सो गाइज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और अनदर वीडियो में। और आज की वीडियो में हम रिव्यू लेकर आए हैं राम कूलर्स के डक्ट एयर कूलर। दो हमारे पास वेरिएंट है, एक छोटी साइज़ में है, एक मिड साइज़ में है। और दोनों की खास बात ये है कि सबसे पहला पॉइंट इस एयर कूलर का है वो है जॉइंट लेस टैंक, यानी कि इसका जो नीचे वाला टैंक है, वाटर टैंक है, बिल्कुल ही जॉइंट लेस है। दूसरी खास बात इसकी ये है कि ये इसके ऊपर जो कलर कर रखा है वो है पूरा पाउडर कोटेड, यानी कि कूलिंग में और भी बेहतर होने वाला है। अगर आप आउटडोर यूज़ करते हैं खिड़की के पास भी, तो बाहर से जो धूप इसके ऊपर गिरेगी उससे ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा और एयर कूलर ठंडी हवा आपको पहुँचाएगा। बाकी इसकी एक और ख़ास चीज़ है जो कि फोर्थ साइड आपको यहाँ पर ये वुडवुल पैड्स मिल जाते हैं। इसमें हनीकॉम पैड्स भी आते हैं, बट इन दो कूलर में आपको वुडवुल पैड्स मिलते हैं। 4 साइड है और इजीली आप इनको ओपन भी कर सकते हैं। चौथी इसकी खास बात ये है कि इसमें आपको मिल जाता है ये छोटा सा वेंट, यानी कि एसी टाइप जो डक्ट सिस्टम होता है उसी टाइप के छोटे ये वेंट्स आपको मिल जाते हैं। दोनों साइड आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे और साइड में। और पांचवी इसकी जो खास चीज़ मुझे लगी है वो है इसका अंदर लगा हुआ एग्जॉस्ट फैन, जो कि रिवर्स साइड में लगा हुआ है, यानी कि उल्टा लगा हुआ है। फैन मोटर ऊपर है, फैन नीचे है और जो ब्लेड है वो उल्टी लगी हुई है, जिससे कि नीचे से हवा खींचकर पूरी ऊपर की साइड में थ्रो करती है, जिससे कि कूलिंग और भी बेहतर होता है। आप सभी को पता है क्योंकि 4 साइड में आपको ये वुडवुल पैड्स वगैरह मिल जाते हैं, तो उसमें जो वाटर ड्रॉप होता है तो पूरी कूलिंग नीचे की साइड बनती है और फैन नीचे से पूरी की पूरी हवा एब्जॉर्व करके आगे की तरफ, यानी कि ऊपर की साइड में थ्रो आउट करता है। यानी कि बिल्कुल ही एक सिंपल मेथड है, बट कूलिंग में और भी अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि बेसिक से कूलर मार्केट में होते हैं उनसे अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवाएगा ये वाले जो कूलर है, भले वो राम ब्रांड के हो या फिर कोई भी अदर ब्रांड के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डक्ट एयर कूलर होना चाहिए, उसी के साथ साथ यहाँ पर जॉइंट लेस टैंक भी होना चाहिए। नीचे की साइड में आपको व्हील्स मिल जाते हैं, आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। यहाँ पर 2 आपको कीज़ मिल जाते हैं, ये डायलर है स्पीड के और ये है पंप और स्विंग वाले। साथ ही साथ इसकी बात करें तो ये आगे वाली जो ग्रिल है वो भी पूरी की पूरी यहाँ पर एल्यूमिनियम ग्रिल है और यहाँ पर प्लास्टिक वाले यहाँ डिज़ाइन में फिटिंग कर रखी है, यानी कि कभी भी जंग वगैरह लगने या फिर अटकने की जो चांसेस हैं, ख़राब होने के चांसेस है, बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। क्योंकि लोहे के कूलर में क्या होता है, ज़्यादातर ये जो आगे वाली ग्रिल है वो जाम हो जाती है पानी की वजह से, जंग की वजह से, बट इसमें जंग लगने के चांसेस बिल्कुल ही कम हैं। बाकी आप बनावट देखिए कुछ इस टाइप की है। साइड से आप यहाँ पर वाटर इनलेट वाला ऑप्शन नीचे की साइड है, वो आपको मैं बाद में बताऊँगा। बाकी पीछे की साइड से कुछ इस टाइप का है, इजीली आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ से खाली हल्का सा ऊपर पुश करना है और पीछे वाला जो ये पैनल है इसको आप ओपन कर सकते हैं। ऊपर की साइड में यहाँ पर ये ट्रे सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर ये पाइपिंग सिस्टम है जो कि पूरा का पूरा वाटर यहाँ पर प्रेशर से थ्रो आउट करता है, जिससे कि और भी अच्छे से ये पूरी की पूरी वुडवुल पैड पूरी भीग जाती है और आपको अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करवाता है। अंदर की साइड से आपको बताऊँ इस एयर कूलर के बारे में, तो आप एक बार देखिए अंदर की साइड में यहाँ पर जो नीचे की साइड में पंप लगा हुआ है बिल्कुल ही सिक्योर टाइप से लगा हुआ है, पूरी साइड से कवर करके रखा हुआ है कि कोई भी डस्ट वगैरह अंदर नहीं जाए। अभी एयर कूलर साफ नहीं है, अभी नया आया है तो फिर अभी तक अंदर से सफाई करनी ज़रूरी है। वुडवुल पैड से उनके जो कचरा है वो नीचे गिरा हुआ है। साइड में यहाँ पर आपको ये ऑटो वाटर इनलेट वाला भी सिस्टम मिल जाता है, जब टैंक फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही कट ऑफ हो जाएगा। नीचे की साइड से कुछ इस टाइप की डिज़ाइन है। ये फ़ैन जो लगा हुआ है नीचे की साइड में वो एग्जॉस्ट फैन है और उल्टा लगा हुआ है, नीचे से पूरी की पूरी हवा एब्जॉर्व करके, यहाँ से एब्जॉर्व करके ऊपर की साइड में थ्रो आउट करता है, जो कि आगे की साइड से फ्रंट वाले ग्रिल से बाहर आती है। कुछ इस टाइप का लुक है इस छोटे वाले एयर कूलर का। और ये है हमारा बड़ा वाला एयर कूलर, इसकी ग्रिल थोड़ी बड़ी साइज़ में है, फ़ैन भी बड़ी साइज़ में है। बाकी अंदर वाला जो मैकेनिज़्म है पूरा का पूरा सेम है। नीचे की साइड में आपको ये व्हील्स मिल जाते हैं, आप इजीली कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। 3 स्पीड मोटर है, कॉपर वाइंडिंग वाली आपको मोटर मिलती है इन दोनों एयर कूलर्स के अंदर। बाकी जॉइंट लेस टैंक है, कहीं पर कोई भी जॉइंट नहीं, आप देख सकते हैं अंदर की साइड में कोई भी जॉइंट नहीं है। और इसकी भी डिज़ाइन और हाइट काफ़ी ज़्यादा है। बाकी कुछ इस टाइप का ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। चारों साइड में आपको वुडवुल पैड्स मिलते हैं, तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि इसकी कूलिंग कितनी बेहतर होगी। बहुत ईजी तरीका है वाटर फील करने का भी, तो आपको मैं बता देता हूँ। वाटर आप साइड से भी इजीली वहाँ से आप फील कर सकते हैं। साइड वाला ढक्कन आप ओपन कीजिए और डायरेक्टली आप यहाँ से बाल्टी से पानी अंदर डाल सकते हैं। तो गाइज़ ये छोटा सा रिव्यू था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप सभी को बता दूँ, इसका जो एयर थ्रो है
वो भी मैं चेक करवाऊँगा आप सभी को। बट इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये लगभग इसकी प्राइस 12,000 रुपये है और इसकी प्राइस है 10,000 रुपये। 10 और 12 की प्राइस कैटेगरी में आता है। आपके आसपास कोई दूसरी ब्रांड मिलती है तो आप वो भी बाय कर सकते हैं, बट क्वालिटीज़ ये होनी चाहिए। पाउडर कोटेड जॉइंटलेस टैंक, 4 साइड आपको वुडवुल या फिर हनीकॉम्ब पैड्स मिलने चाहिए। उस ऊपर से आपको यहाँ पर रिवर्स साइड में जो लगा हुआ है यहाँ पर कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर और फैन, एग्जॉस्ट फैन लगा होना चाहिए। आगे वाली जो ग्रिल है, जो कि आपको बता देता हूँ, आगे वाली ग्रिल एक बार ये इजीली आप फिटिंग कर सकते हैं। फिर आगे वाली ग्रिल है वो यहाँ पर प्लास्टिक की होनी चाहिए। ये वाली एलॉय है और ये जो साइड में फिटिंग कर रखी है वो प्लास्टिक है, यानी कि कोई भी अटकने वाला नहीं है। इनकी एक खास मुझे चीज़ लगी है छोटे वाले मॉडल की कि इसमें ऑटो स्विंग वाला सिस्टम दिया हुआ है अंदर की तरफ। इसमें आपको जो करना पड़ेगा वो हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी इनका जो एयर थ्रो है वो मैं आपको चेक करवा लेता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे। तो यहाँ पर ये एयर कूलर हमने रख दिया है। इसका एयर थ्रो कितना है वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जो फर्स्ट यहाँ पर स्पीड है वो हाई है, हम बिल्कुल लो पर करेंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल लो स्पीड है, यानी कि बिल्कुल ही लो स्पीड। और एयर थ्रो आपको मैं बता दूं यहाँ पर कोई भी फ़ैन वगैरह चालू नहीं है। लगभग मैं जहाँ पर ये खड़ा हूँ वहाँ से आगे की साइड में लगभग ये 15 मीटर पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो पॉलीथीन यहाँ पर मूव कर रही है लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पर 15 मीटर नहीं फीट होगा, 15 फीट तक यहाँ पर एयर थ्रो ये एयर कूलर कर रहा है। बाकी हाई स्पीड में आपको यहाँ पर नॉइज़ से भी पता लग जाएगा कि हाई स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये था इसका हाई स्पीड। तो लगभग ऑलमोस्ट आपको 40 to 50 फीट की यहाँ पर एयर थ्रो मिल जाती है। ये छोटा सा रिव्यू था इस एयर कूलर को लेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप बाय ट्रांसपोर्ट आप मंगवा सकते हैं एयर कूलर। अगर आप ऑर्डर करते हैं राजस्थान में कहीं से भी, आपको पेमेंट पहले करनी पड़ेगी और कुरियर चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, तो आपको कहीं पर भी डिलीवर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।